अस्सलाम वालेकुम गाइस। देखो, ये सब इतनी खुशी मना रहे हैं अरमान के आने की चक्कर में, क्योंकि अब है ना, इन्होंने ब्लॉग भी नहीं डाला। अब ये अरमान के हो सकता है आने के बाद डालें या हो सकता है ना भी डालें। देखो, ये अरमान की वजह से शॉपिंग वगैरह सब कर रही हैं अरमान के आने की खुशी में। अभी हम लेना है यहाँ पे सब्जी। चलो ट्राई करके आते हैं। कैसे दे रहा हूँ नींबू? 120 आधा किलो। और देखो गाइस, हम भी गए सब्ज़ी मंडी सब्ज़ी ख़रीदने। और गाइस, ये पता है अरमान के आने की वजह से शॉपिंग वगैरह सब तैयारी वैयारी में सब में लग गई। और इनके घर रिश्तेदार भी आने चालू हो गए अरमान के आने की वजह से, क्योंकि अरमान के आने की हो रही है। और ये तो आपको पता चल ही गया था परसों कोर्ट में कि अब 6 दिन बाकी रह गए अरमान के आने में, और अब 4 दिन रह गए। और गाइस, एक एक पल, एक एक वक्त, एक एक टाइम इनके ऊपर ऐसा गुजर रहा होगा कि इनकी अम्मी भी इतनी खुश हो रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। और ऐसा पता नहीं कोर्ट में क्या हुआ है, पर माहिन रो रही है। पता नहीं क्या हुआ है ऐसा कोर्ट में, अल्लाह के भेद अल्लाह ही जाने। और गाइस देखो, फिर हम गए सब्जी मंडी सब्ज़ी ख़रीदने। यह हमारी दिल्ली की सब्जी मंडी है और फेमस सब्जी मंडी है दरियागंज की हमारी। फिर गाइस हम घर पर आए, हमने सबसे पहले गोश्त धोया। सब्जी का भी लोग गाइस मैंने बनाया ही नहीं, मैं कल बनाऊंगी और आपको कल दिखाऊंगी, क्योंकि मैं कहीं चली गई थी। आई मीन सब्जियां नीचे से देखे कहीं और चली गई थी मैं। और फिर है ना, उसके बाद में आन के मैंने जल्दी जल्दी, क्या काफ़ी टाइम हो गया था मुझे, इस वजह से मैंने सबसे पहले अपनी हंडिया चढ़ाई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब मैं ना सब्ज़ी का व्लॉग कल बना लूँगी, कल डाल दूँगी सारी सब्ज़ियाँ। मैंने अब तो ऐसे ही फ्रिज में स्टोर करके रख दी। रहना तूबा ने जने तस्बिया ने किन्ने रखी है मुझे तो ये भी नहीं पता, मैं नीचे से ही देकर सब्ज़ी और चली गई थी। और ये देखो गाइस, फिर हमने सबसे पहले अपना गोश्त धोया। इसके पापा गोश्त लेकर आए हुए थे, जब मैं घर पे आई तो मैंने सबसे पहले अपना गोश्त धोया। गोश्त धोकर उसके अंदर डालूँगी नमक, मिर्ची और हल्दी, और फिर डालूँगी उसके बाद में गाइस मैं लहसुन, और क्या डाला है एक मैंने इसमें, तेल। और फिर पानी डाल के मैं अपनी हंडिया चढ़ाऊँगी सबसे पहले। और टमाटर डालूँगी, क्योंकि गाइस मैं बना रही हूँ तुरैया गोश्त, और इस वजह से इसके अंदर टमाटर भी डालूँगी, क्योंकि मैं खटाई खाने में यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम ही से खटाई यूज़ करती हूँ खाने में। इस वजह से मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटर। खटाई के पलटे टमाटर खटाई का ही काम करते हैं। और मैं इसमें डालूँगी अदरक, और डालूँगी मैं इसके अंदर प्याज। ये सब चीज़ें डालूँगी मैं इसमें। और फिर ये डालने के बाद में हरी मिर्चें मैं डालूँगी साबुत, ततैया हरी मिर्चें गनी और शारिक की वजह से सब्ज़ी के साथ में। और ये डालने के बाद में पोपट हो गया। नमक दोबारा डाल दिया मैंने, हंडिया में तेज़ हो जाएगा नमक। अबे यार, पोपट हो गया, नमक दोबारा डाल दिया। फिर गाइस मैंने नमक भी ध्यान में दोबारा डाल दिया था, तो मैंने इस वजह से सारा गोश्त निकाला। उसका व्लॉग मैंने बनाया नहीं। गोश्त निकाल के मैंने दोबारा सारा गोश्त धोया नए सिरे से, और फिर मैंने सारा मसाला दोबारा से डाला इसके अंदर। और सारा मसाला दोबारा से वही डाला है मैंने इसमें, नमक, मिर्चें, हल्दी, लहसुन और तेल और टमाटर और प्याज, ये डाला है मैंने, और पानी। ये डालने के बाद में गाइस, और मैं अपनी हंडिया चढ़ा दूँगी। आज पता नहीं मैं कैसे भूल गई, हंडिया चढ़ाते में पोपट हो गया मेरे साथ में। मैंने दोबारा नमक डाल दिया हंडिया में 2 बार, और हंडिया में नमक तेज़ हो जाएगा। और हल्का फुल्का सा नमक तेज़ होता है तो गाइस समझ में आता है, इंसान खा सकता है। लेकिन बहुत हाई फाई वाला नमक तेज़ हो जाएगा तो वो कैसे खाएगा, कोई भी नहीं खाएंगे, पूरी हंडिया बेकार हो जाएगी। इस वजह से मैंने अपना गोश्त को दोबारा धो लिया। धोने के बाद में मैंने दोबारा इसमें मसाले सब चीज़ें डालने के बाद में मैं अपनी हंडिया चढ़ाऊँगी। और हंडिया को मैं बहुत ध्यान से और बहुत सोच समझ के बनाती हूँ,
कि कभी कोई चीज़ कम बढ़ती, वैसे तो ऐसा आज तक हुआ नहीं है। ना मिर्चें तेज़ होती मेरे हाथ से, कभी बाई चांस इत्तेफाक हो भी जाती हैं तो इसको तो फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं। आटे का पेड़ा बना के डाल देते हैं इसके अंदर, तो मिर्चें तो चूस लेता है। थोड़ा बहुत नमक भी तेज़ हो जाता है, वो भी आटे का पेड़ा चूस लेता है, पर बहुत ज़्यादा हाई फाई वाला नमक तेज़ होता है तो वो नहीं चूस सकता। इस वजह से वो हंडिया बेकार हो जाएगी। तो हम बहुत सोच के समझ के, और हमें तो प्रैक्टिस है, हम क्योंकि घर का काम रेगुलर करते हैं तो हमारे हाथ से नमक मिर्चें कुछ तेज़ नहीं हो सकता, क्योंकि हमको सब चीज़ों का अंदाज़ा है कि क्या चीज़ कितनी और किस तरह डलेगी और किस तरह पकेगी। जो रेगुलर खाना बनाती होंगी और जो थोड़ा ध्यान से खाना बनाती होंगी वो कभी भी गलती नहीं करते। आज पोपट हो गया लेकिन मेरे साथ में, अब वो अल्लाह जाने कैसे हुआ, क्योंकि कुछ दिमाग टेंशन में भी है, सर में बहुत दर्द हो रही है। आज सुबह 6 बजे से उठी हुई हूँ। सबसे पहले सब्जी मंडी गई, मैंने अभी आपको दिखाया ही है, और फिर उसके बाद में किसी और काम से गई थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर इधर बेबी को बैंक लेके जाना था मुझे, बेबी को बैंक भी लेकर गई मैं। इस वजह से पता नहीं पोपट हो गया मेरे साथ। और गाइस पता है, वहाँ से आते में जो ना मुझे मेरी पुरानी वाली एक फ्रेंड मिल गई। वो मैंने गाइस शायद आपको पहले वाले व्लॉग में बताया था कि मेरी एक फ्रेंड है, बहुत बड़ी मोहब्बत करती है मुझसे। अब गाइस वो मुझे मिल गई। अब मैंने जैसे भी विसे देखा ना, डिलीट पे होल के आगे से आ रही थी वो। मैंने जैसे भी विसे देखा ना, मैं विसे देख के जल्दी से छुप गई। हाय हाय, मैंने क्या चेप हो जाएगी, ये बड़ी देर के नहीं है और बड़ी लंबी लंबी भाषण छोड़ती है। मैं उसे देख कर है ना छुप गई गाइस, लेकिन नसीब से वो पीछे से फिर भी आ गई, मुझसे बातें बातें करने लगी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं घर पर आई रात, ये देखो जैसे भी मैं घर पे आई तो ये देखो ये दोनों पागल, हमनान तस्बिया और गनी, ये अकेले थे घर पे। तो ये पागल देखो अपना व्लॉग बना रहे थे लेटे हुए। मैंने कहा इनको क्या हुआ इसको ठंड लग रही है एसी से, और गनी को तो बहुत ठंड लगती है एसी के आगे। फिर ये यहाँ पे लेटे हुए थे तीनों अकेले। मैंने क्या तूबा कहाँ गई, तो उनने क्या वो अपनी नन के आ गई भी है। मैंने कहा चलो सही है। फिर इनने मुझे उठकर पानी वानी दिया, इनने मुझे वीडियो सेंड कर दी थी, अपने फ़ोन से बनाई है इनने। फिर तस्बिया ने मुझे उठकर पानी वानी पिलाया। फिर मैंने कहा चलो हंडिया चढ़ाते हैं, खाना बनाते हैं। फिर है ना तस्बिया से मैंने तुरैया, मैंने क्या कहाँ रख दी सब्ज़ी, तो कहने लगी फ्रिज में। फिर मैंने फ्रिज में से तुरैया निकलवाई। मैंने कहा चल ला तुरैया गोश्त बनाते हैं आज। फिर तस्बिया कहने लगी छीलूँगी मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तू छील ले, मैं काट लूँगी। फिर गाइस हमने तुरैया काटी, सब्ज़ी काटी सबसे पहले हमने। और पता है गाइस हमारा वो शूट कौन कर रही है, हमारा गनी कर रहा है, क्योंकि मेरा तोलू ने कल स्टैंड तोड़ दिया था। अब मैं स्टैंड है ना कल ऑर्डर करूँगी अपना, मैं आज भी भूल गई स्टैंड ऑर्डर करना। फिर मेरा स्टैंड आ जाएगा ना तो मुझे कोई परेशानी नहीं होएगी। इस वजह से आज भी मैंने बहुत कम कम व्लॉग बनाए हैं, थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाएंगी इस चक्कर में, क्योंकि कोई पकड़ने वाला नहीं होता। तूबा अपने घर की है, तस्बिया अपने घर की है, तो एक काम पे गया हुआ होता है, इसके पापा काम पे से आन के सो जाते हैं, बेबी पढ़ाई कर रही होती है। अब ये हमदान है छोटा, तो ये कैसे बनाएगा। इस वजह से मैं गाइस अपने आप बनाती हूँ। और फिर हमने सबसे पहले तुरैया छीली, तुरैया को काटा। इधर मैंने साफ़ कर करके दी तस्बिया को, आई मीन ऊपर के टोपियाँ काट काट के दी। मैंने कहा फिर जल्दी जल्दी छील लेगी ये कटर से, लेकिन इसका हाथ बड़ी देर देर में चल रही है। ला मुझे दे, मैं फटाफट जल्दी जल्दी छीलूँगी, तू काट, तेरे बस की नहीं है छीलनी तूने तुरैया, मुझे दे दे, बहुत देर में छील रही है, इतने गोश्त गल जाएगा, गोश्त वैसे ही बच्चे का है वो, मैं जल्दी जल्दी छील के दे दूँगी। मुझे चूड़ियाँ भी दे दे तस्वीर, मैं चूड़ियाँ भी बदलूँगी। हाँ गई 15 अगस्त, अब कब तक पहनी रहूँगी चूड़ियों को, इतने दिन हो गए। वे गाइस हमने देखो, ये देखो हमदान लेके बैठा भाई मेरा स्टैंड, और ये टूट गया पर। फिर हमने देखो गाइस तस्वीर से तुरैया कटवाई, मैंने छीली, हमने जल्दी जल्दी अपना फटाफट काम निपटाया। और हो सकता है देखो गाइस मैं जल्दी नहीं मर जाऊँ तो मैं फिर तूबा की नन के यहाँ चली जाऊँगी इसके नन के बेटे को देखने, पर मैं निमट नहीं पाई। इस वजह से देखो जाती हूँ या नहीं जाती हूँ, दोनों ही बातें हैं, और अगर हम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे।
और फिर देखो गाइस हमारी हंडिया गोश्त गल गया। हमने भुनाई करी अपनी हंडिया की खूब अच्छी तरह से। और ये तुरैयाँ धो के मैंने रख ली थी। जब भुनाई हो गई खूब अच्छी तरह से, बिल्कुल भी पानी नहीं बचा हंडिया में, तब मैंने इसके अंदर तुरैयाँ डाली गोश्त में। 10 मिनट रोटी पका के रख ली थी मैंने, इनकी हंडिया पकाई। और गाइस तुरैया गोश्त इतना यम्मी, इतना स्वादिष्ट बनता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह ऐसा बनता है। और अगर हंडिया की भुनाई बहुत अच्छे से हुए ना, तो फिर तो वाह भाई वाह, मज़ा आ जाता है। अगर भुनाई अच्छी करो तो भुनाई से ही खाना अच्छा बनता है। अगर हम उसके अंदर कितनी लागत लगा दें और हमने भुनाई नहीं करी, तो हमारा खाना कभी भी अच्छा नहीं बनेगा, वो बेकार बनेगा। और गाइस माशाल्लाह ये 2 किलो तुरैया है, 1 किलो गोश्त है। वो आपको तो पता है गाइस, हमारे यहाँ खाना बहुत कम बनता है, लेकिन अब माशाल्लाह ये सब होते हैं ना। माशाल्लाह मेरी फैमिली बड़ी हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह लगा देना गाइस। मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी हो गई, तो माशाल्लाह खाना भी ज़्यादा बनता है इस वजह से। और अल्लाह पाक सबके यहाँ ऐसे भरपूर खाना बनवाए, मैंने भी ऐसे ही बनाया है। ये देखो, फिर मैंने अपनी तुरैया डाली इसके अंदर। और गाइस तुरैयों में पानी नहीं डलता, क्योंकि तुरैया पानी ऑलरेडी बहुत छोड़ती हैं पकते में, इसलिए हम बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे तुरैयों में। ना तुरैयों में पानी डालते, ना पालक में पानी डालते। पालक भी पानी छोड़ता है, तुरई भी पानी छोड़ती है। मैं आपको सब बिल्कुल सफाई से बताती हूँ। फिर देखो गनी मोमोज लेकर आई, फिर हमने सब ने मिल के बैठ के मोमोज खाए। गनी और बेबी ने लाल चटनी से खाए, और तस्बिया ने म्यूनिस और मसाले से खाए, और गाइस मैंने तो फीके खाए। ये बाज़ार से लेकर आए मोमोज, कल हमने घर में बनाए थे। हमारे रात को सारे चट हो गए वो मोमोज, हमारे बचे ही नहीं गाइस मोमोज, सब खा लिए वो मोमोज हमने। और इसलिए इनको इतना रबत पड़ा हुआ है रेगुलर मोमोज खाने का, तो इन्होंने बाज़ार से मंगाए। और गाइस अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, मिलते हैं कल के व्लॉग में आपसे।